अदालत उस्मा ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 19 जून को रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट केस फैसला महफूज किया था। पंजाब इंतखाबात केस में हुकूमत ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट पेश करके बेंच पर एतराज़ात उठाए थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया था। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल अहसन शामिल थे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तकर्रुर पर मुशावरत के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की आज तीसरी बैठक होगी। गुज़िश्ता रोज अपोजिशन लीडर राजा रियाज के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात बेनतीजा खत्म हुई। मुलाकात 1 से 2 रोज मजीद चलने का इम्कान। अपोजिशन लीडर राजा रियाज की पेश 3 नामों में शामिल चेयरमैन सेनेट साबिक संगरानी ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ वापस लंदन पहुंच गए। खानदानी ज़राए के मुताबिक 1.5 माह से ज़ायद अरसा अमारात और सऊदी अरब में गुजारा नवाज शरीफ लंदन वापस पहुंच गए हैं। इस दौरान उन्होंने 3 यूरोपीय ममालिक का भी दौरा किया। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत मुताबिक नून लीगी रहनुमाओं की चंद रोज में लंदन आमद का इम्कान है। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने नाका खारी चेक पोस्ट पर कार्रवाई करके स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान गाड़ी के खुफिया खानों में छुपाई जाने वाली 129 किलो चरस बरामद कर ली। तर्जुमान का कहना है कि पिस्तौल, 2 मैगजीन और 14 राउंड बरामद किए गए हैं। मुलजिम से कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। कराची, लाहौर के बाद सादिकाबाद में भी राहगीर खातून को हिरासा करने का वाकया सामने आ गया। लहारी कॉलोनी में मोटरसाइकिल सवार वाश की खातून से बदतमीजी, नासेबा हरकत सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। शहरियों का कहना है कि पुलिस फौरी वाश मुलजिम को गिरफ्तार करे। उकाड़ा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर उलट गया। हादसे में ड्राइवर जाँ बहक। मरने वाले शख्स की शनाख्त लियाकत के नाम से हो गई। हादसा गांव 3GB में पेश आया। बिहारी का PHQ अस्पताल मसाइल का गढ़ बन गया। बयात और अमले की किल्लत के बाद बिजली की बंदिश का सिलसिला जोर पकड़ने लगा। वापस सप्लाई बंद होने पर DHQ अस्पताल में जनरेटर भी कई देर खराब रहने लगे। बिजली की बंदिश के बायस अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड और लेबर रूम समेत दीगर वार्ड्स के अंधेरे में डूबे हुए की वीडियो वायरल हो गई है। कश्मीर में बच्चों की मामूली लड़ाई पर चाचर और गश्ती बरादरी में झगड़ा इलाका मैदान जंग बन गया। ईंटों, लाठियों और कुल्हाड़ियों का आजादाना इस्तेमाल। 45 साल शख्स जाबहक करने वाले शख्स की शनाख्त अजीर बख्श के नाम से हो गई। गिरफ्तार का लाश इंडस हाईवे पर रखकर धरना, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी।
अस्सलामुअलैकुम कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद नाजरीन, आपको बताएं कि कराची लाहौर के बाद सादिकाबाद में भी राहगीर खातून को हिरासा करने का वाकया सामने आया है। लुगारी कॉलोनी में मोटरसाइकिल सवार और बाश की खातून से बदतमीजी, नाजिबा हरकत सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। शहरियों का कहना है कि पुलिस फौरी और बाश मुलजिम को गिरफ्तार करे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची के बाद लाहौर समेत सादिकाबाद में भी राहगीर खातून को हिरासा करने का वाकया सामने आया है। लुगारी कॉलोनी में मोटरसाइकिल सवार और बाश की खातून से बदतमीजी और नाजेबा हरकत सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। शहरियों का कहना था कि पुलिस फौरी और बाश मुलजिम को गिरफ्तार करे और सख्त से सख्त सजा दी जाए। उकाड़ा में गोपालपुर चौक से नौजवान की लाश बरामद। मरने वाले नौजवान की शनाख्त तलहा के नाम से हुई। मकतूल के जिस्म पर जख्मों के निशानात। डीएसपी एसएचओ मौके पर पहुंच गए। कत्ल या हादसाती मौत अभी कुछ नहीं कह सकते। डीएसपी का कहना था असल हकायक तफ्तीश के बाद सामने आएंगे। कसूर में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। थाना सदर पुलिस की कार्रवाई, संगीन वारदातों में मुलविस इश्तिहारी पकड़ा गया। इश्तिहारी की शनाख्त अली हुसैन डोगर के नाम से हुई। कार्रवाई एसएचओ मोहम्मद शरीफ ने की। इश्तिहारी को हिरासत में लेकर तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया गया। लाहौर में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के करता धरता अफसरान की जानिब से सरजद कारनामों में जोर पकड़ने लगा है। अब मुझसे शादी कर लो वरना तबादले के लिए तैयार रहो। ताकत और इख्तियारात के नशे में चोर एक्साइज अफसर अपने ही महकमे में मौजूद मुलाजमीन के लिए भयानक ख्वाब सी सूरत हाल इख्तियार कर गया। दरख्वास्त गुजार मुतासरीन के मुताबिक शब रोज शराब के नशे में धुत मोहम्मद आसिफ नामी डिप्टी डायरेक्टर, जो कि बतौर डायरेक्टर रीजन सी इजाफी चार्ज पर बराजमान भी है, खवातीन को जिनसी तौर पर हिरासा करने, गैर कानूनी तबादलों और पसंद नापसंद की बुनियाद पर मजबूर और लाचार मुलाजमीन को पीडा एक्ट के तहत इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाने में मुलव्विस होने का इंकशाफ किया गया है। दूसरी जानिब उकाड़ा में फैमिली की वीडियो वायरल करने का मामला। मुतासरा फैमिली ने डिप्टी डायरेक्टर साइबर विंग फैसलाबाद को कार्रवाई के लिए दरखास्त दे दी। दरखास्त गुजार के मुताबिक गलती से स्नैपचैट पर अपलोड होने वाली वीडियो को डाउनलोड करके ब्लैकमेल किया गया। पूरे वाकये में वेब चैनल के मुताबिक आसिफ और कुछ लोग शामिल। इन ब्लैकमेलर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। एक और अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि उकाड़ा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर उलट गया। हादसे में ड्राइवर जाबहक, मरने वाले शख्स की शनाख्त लियाकत के नाम से हो गई। हादसा गांव 3GD में पेश आया है। बिल्कुल नाजरीन, आपको बता रहे हैं कि उकाड़ा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर उलट गया। हादसे में ड्राइवर जान से चला गया। मरने वाले शख्स की शनाख्त लियाकत के नाम से की गई है। नारंग मंडी में अमन अमान के लिए काम करने वाली फलाही तंजीम अंजुमन शहरियां को 2 साल मुकम्मल हो गए। साबिक सदर मियां अमजद अली और कबीना की शानदार कारकर्दगी पर खिराज तहसीन पेश किया गया। नए अहदेदारान का अमन मिशन को मजीद आगे बढ़ाने का अज़म। मजीद जानते हैं कमर गुलाटी की रिपोर्ट में। नारंग मंडी में अंजुमन शहरियों का इजलास चीफ ऑर्गेनाइजर हाफिज राना ओनर बारी की रिहाइशगाह पर नौ मुंतखब सदर हाफिज अब्दुल हमीद मिर्ज़ा की ज़ेर सदारत मुनक़्क़द हुआ, जिसमें साबिक सदर मियां अमजद अली, चेयरमैन सरदार नईम रज़ा मान, सरपरस्त आला शेख शहीद अहमद फरूकी,
चेयरमैन मोहम्मद उजैर भट्टी, वाइस चेयरमैन असलम मुशीक खोखर, हाफिज तलहा ताहिर समेत मुअज़्ज़ज़ अरकान की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर 1 साल मुकम्मल होने पर साबिक़ सदर मियां अमजद अली और उनकी काबीना की शानदार कारकर्दगी पर इन्हें खराज तहसीन पेश किया गया और नए सदर हाफिज अब्दुल हमीद मिर्ज़ा और उनकी काबीना ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो अंजुमन शहर के अमन मिशन को मज़ीद फ़ाल बनाएंगे। मज़ीद जानते हैं मुअज़्ज़ज़ अरकान की ज़बानी। मैं जी सल्फी साहब का शुक्रगुजार हाँ, सरकार नईम साहब का शुक्रगुजार हाँ, जिन्होंने नाल बाकी साथियों का शुक्रगुजार हाँ, जिन्होंने मिलते कमाल किया ते साल वास्ते सदारत दी। बाकी अल्लाह के फजल दे नाल असां मेहनत करके सलाब वास्ते, अमन वास्ते, रमजान दे फंड वास्ते, गरीबां बच्चियां यतीमां दा शादियां वास्ते, माड़ियां लोगों वास्ते, हमदर्दी वास्ते पुरजोर मेहनत की है। अल्लाह के फजल दे नाल अल्लाह ने सानू इज्जत बख्शी है। अंजुमन शहरियां का पता लगा कि शहर दे विच पूरा अमन और अमान के हवाले दे नाल, गरीबां दा साथ देने के हवाले दे नाल पूरा अच्छा किरदार अदा करन रही है। अगों नवीं कबीना 1 साल वास्ते फिर बनी है। अल्लाह उन्होंने तफीक देवे कि वध तो वध अमन वास्ते, गरीबां बच्चियां यतीमां बच्चियां वास्ते, माड़ियां लोगों वास्ते हमदर्दियाँ करन ते इन्होंने तफीक देवे ते आसानियाँ पैदा करन लोगों वास्ते। आज 2 साल हो गए अंजुमन शहरियान को अमन में आए हुए और बहुत ज़्यादा काम अमन के लिहाज से किए हैं अंजुमन शहरियान ने। और इस साल की भी जो बॉडी है इसमें मियां अमजद साहब थे और अशरफ अली शाह साहब थे और सरदार साहब थे और फरूकी साहब थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा अमन के लिहाज से और हर लिहाज से शहर में जिस चीज़ की भी ज़रूरत हुई है, सैलाब ज़दगान के लिए भी और रमज़ान पैकेज के लिए भी जो भी काम किया है बहुत ज़्यादा किया है। और इस दफ़ा जो है अंजुमन शहरियान ने ये ज़िम्मेदारियाँ हाफिज़ अब्दुल हमीद साहब और मुझ पर जनरल सेक्रेटरी की ज़िम्मेदारी दी है और सरदार साहब हैं और असलम मसीह खोखर साहब हैं और हमारे अबूज़र भट्टी साहब हैं। इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस काम को सही नीयत से आगे बढ़ाएं और हमारी जो शहरियान नाम से ही ज़ाहिर है कि शहरियों के मफादात के लिए है और इसमें फलाह बहबूद के सारे काम किए जाते हैं और मैं शुक्रगुजार। अवाम को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी का मिशन। मंडी बहाउद्दीन के सिटी अस्पताल में नौज़ायदा बच्चों की फौरी निगहदाश्त के लिए नर्सरी वार्ड का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह डीसी शाहिद इमरान मात ने किया। नर्सरी वार्ड 15 इंक्यूबेटर्स और 11 वार्मर्स पर मुश्तमिल। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि हुकूमत पंजाब सेहत के शोबे में मिसाली काम कर रही है और शहरियों की तिब्बी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए अस्पताल के दायरे कार को बढ़ाकर डॉक्टर्स और माफून अमले की तादाद में इजाफे के साथ साथ एक खतीर रकम से अस्पताल में नर्सरी का इजाफा कर दिया है, जो कि खुशाइन बात है। उनका कहना था कि सिटी अस्पताल को पंजाब हुकूमत की तरफ से अपग्रेडेशन के लिए करोड़ों रुपए के बजट की फराहमी का मकसद शहरी आबादी को सेहत आमा की बेहतरीन सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाना है। दूसरी जानिब रिहाड़ी का टीएचक्यू अस्पताल मसाइल का गढ़ बन गया। अद्वियात और अमले की किल्लत के बाद बिजली की बंदिश का सिलसिला जोर पकड़ने लगा। वापडा सप्लाई बंद होने पर डीएचक्यू अस्पताल में लाखों रुपए मालियत से लगाए जाने वाले जनरेटर भी कई देर खराब रहने लगे। बिजली की बंदिश के बायस अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड और लेबर रूम समेत दीगर वार्ड के अंधेरे में डूबे होने की वीडियो वायरल। मरीजों के लवाहिकीन ने अस्पताल इंतजामिया की नाकिस सूरत हाल पर इजहार तशवीश करते हुए सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। डीजी पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की हदायत पर पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने नाका खारी चेक पोस्ट पर कार्रवाई करके स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान गाड़ी के खुफिया खानों में छुपाई जाने वाली 129 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली। तर्जुमान का कहना था कि पिस्तौल, 2 मैगजीन और 14 राउंड्स बरामद किए गए हैं। मुलजिम से कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स मनशियात की रोकथाम के लिए हम वक्त मसरूफ अमल है। मनशियात की लानत से माशरे को साफ करने में अपना किरदार पाकिस्तान कोस्ट गार्ड अदा करता रहेगा।
आपको बताएं कि कश्मीर में बच्चों की मामूली लड़ाई पर चाचड़ और दश्ती बरादरी में झगड़ा इलाका मैदान जंग में तब्दील। ईंटों, लाठियों और कुल्हाड़ियों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। 45 साल शख्स जाबाहक मरने वाले शख्स की शनाख्त हजूर बख्श के नाम से हो गई। गुरसा का लाश इंडस हाईवे पर रखकर धरना, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। गुरसा का कहना था कि कश्मीर पुलिस हमारे साथ कोई ताउन नहीं कर रही। जब तक मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक धरना जारी रहेगा। और दूसरी जानिब जलालपुर पीरवाला में ताजिर बरादरी के ज़रिए तमाम महंगाई, बिजली की भारी बिलों और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे करने पर एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में ताजिरों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे ख्वाजा शहजाद अहमद। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। जहां आम शहरी परेशान हैं, वहां ताजिर भी शदीद परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। जलालपुर पीरवाला में ताजिर बरादरी की जानिब से बढ़ती हुई महंगाई, बिजली के भारी बिल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करने पर एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में ताजिर बरादरी ने प्लेट कार्ड और बैनर उठा रखे थे। इस मौके पर ताजिर बरादरी की जानिब से साबका हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि मुल्क में इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा अरूज पे चली गई है। रोज़ रोज़ बिजली की बढ़ती कीमतों ने, पेट्रोल की कीमतों ने गरीब का जीना मुहाल कर दिया है। एक वक्त का खाना खाना भी मुश्किल हुआ है। अब दाल, चीनी, घी, चावल, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो गरीब की पहुंच में रह गई हो। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है, गुजारिश है कि मेहरबानी करें और इन कीमतों को सही सिमत में लेकर आएँ और मुल्क को दोबारा से उन्हीं रोशनी और खुशियों का मुल्क बनाएं। अगर इन्होंने ऐसा ना किया तो वो वक्त दूर नहीं कि जब आवाम इन्हें गिरेबानों से पकड़कर तपती हुई सड़कों पर धूपों में लिटाएंगे और इन लोगों से अपने दुखों का मदावा करेंगे। क्या कैद आज़म का पाकिस्तान है, अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान है। वो तो गरीबों का पाकिस्तान बनाना चाहते थे। अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के मुताबिक पाकिस्तान की तामीर चाहते थे। यहाँ तो गरीबों का जीना दो भर कर दिया गया है। बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी। गरीब कहाँ जाए? वो हिजरत भी नहीं कर सकते दोबारा। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए बना है, अल्लाह ताला का प्यारा मुल्क है। जिस तरह मदीना मुनव्वरा अल्लाह ताला का प्यारा शहर है, वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए बना था। वहाँ तो ज़कात देने वाले थे, लेने वाले नहीं थे। यहाँ तो हर कोई महंगाई की चक्की में पिस रहा है। हर कोई चीखें निकाल रही है अवाम की। ये हुक्मरानों ने क्या किया है? 15 महीनों में इन्होंने क्या किया है? ये सेहरे तो पहने थे इन्होंने, लेकिन अवाम के दुखों का मदावा इन्होंने नहीं किया। हम मुतालबा करते हैं कि अब जो गवर्नमेंट इक़्तिदार संभाले, फौरन अवाम को रिलीफ दे और अवाम के दुखों पर मरहम रखे। रैली गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल मुल्तान रोड से शुरू होकर टंगरियों में डाकुओं का राज, हर तरफ लूटमार। शहरी ताजिर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। बालकानी स्टॉप पर रात के डाकुओं ने करियाना स्टोर के मालिक गुल हसन लुगारी से 20 लाख छीन लिए। वारदात पर ताजिरों का शटर डाउन हड़ताल, कराची रोड पर धरना दे दिया। ट्रैफिक की लंबी लंबी कतारें लग गई। कोटरी साइड सनती जोन में रोजगार के हवाले से मुकामी अफराद को नजरअंदाज करने पर मकीनों का शदीद एहतजाज। असिस्टेंट कमिश्नर कोटरी के दफ्तर के बाहर नारेबाजी। समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार लहर, नजीर बलेदी, शहबाज मेमन का कहना था कि कंपनियों में न सिर्फ मुकामी लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, दीगर शहरों से आने वाले अफराद को मुकम्मल सहूलियात दी जा रही हैं। दूसरी जानिब डीपीओ अटक डॉक्टर सरदार गयास गुल खान की ज़ेर सदारत प्राइम मीटिंग। एसपी इन्वेस्टिगेशन जवेरिया जमील, एसडीपीओस, एसएचओस की शिरकत। डीपीओ अटक ने कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। डीपीओ का कार और मोटरसाइकिल चोर गैंग्स के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का हुक्म। कहा कि तमाम फील्ड अफसरान नौजवान नस्ल की रगों में मनशियात का जहर डालने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करे। बन्नू में ग्रीन हीरोज और फॉरेस्ट डिवीजन्स ने मुश्तरका मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। बन्नू यूनिवर्सिटी IT कैंपस में मुख्तलिफ फलदार, फूलदार और सायादार पौधे लगाए गए।
डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट अफसरान ग्रीन हीरोज ऑर्गेनाइजेशन के डिप्टी चीफ ऑर्गेनाइजर काजी अजलानुर रहमान, चेयरमैन इंग्लिश डिपार्टमेंट एंड डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स अजीजुल्लाह खान की तलबा समेत शजर काहिल मुहिम के हवाले से आगाही वोट। ग्रीन हीरोज डिप्टी चीफ ऑर्गेनाइजर काजी अजलानुर रहमान का कहना था कि ग्रीन हीरोज मुहिम पूरे पाकिस्तान में चलेगी। मीरपुर आजाद कश्मीर में निजी कॉलेज के ज़ेर एहतमाम ब्रेन ऑफ मीरपुर मुकाबले मुख्तलिफ स्कूलों के 700 तलबात ने हिस्सा लिया। कमिश्नर मीरपुर शौकत अली, DIG डॉक्टर खालिद चौहान, SSP राजा इरफान सलीम ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में मोटरसाइकिल और दीगर इनामात तकसीम किए। आज पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से पंजाब कॉलेज मीरपुर में ब्रेन ऑफ मीरपुर के हवाले से जो फंक्शन हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी काविश है कि बच्चों के दरमियान कंपटीशन का जो अंसर है उसको शामिल किया गया है, जिससे बच्चों में की हौसला अफजाई भी की गई है और अच्छे खासे उनको इनामात भी दिए गए, जिससे बच्चों के दरमियान मुकाबले की एक फ़ज़ा पैदा होती है। तो इस तरह की जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं इनको जारी रहना चाहिए और मैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और बिलखसूस पंजाब कॉलेज के प्रिंसिपल साहब और उनकी जितनी टीम है उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो हर साल ये सुनार के फंक्शन करते हैं, जिससे ज़िला मीरपुर के बच्चों में एक मुकाबले की फ़ज़ा और उनमें उनकी हौसला अफजाई भी होती है। सादिकाबाद में सीवरेज का नाकिस निज़ाम शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। मदीना कॉलोनी में सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। मरीज को रेस्क्यू करने के लिए जाने वाली रेस्क्यू टीम को दुश्वारी का सामना। अहले इलाका का कहना है कि सारा इलाका गंदे पानी में डूबा हुआ है। इंतजामिया की नाअहली की वजह से शदीद अजियत में मुब्तला है। बिल्कुल नाजरीन, आपको बता रहे हैं कि सादिकाबाद में सीवरेज का नाकिस निजाम होने की वजह से शहरी वबाले जान में फंस चुके हैं। मदीना कॉलोनी में सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। मरीज को रेस्क्यू करने के लिए ले जाने वाली रेस्क्यू टीम को दुश्वारी का सामना। अहले इलाका का कहना है कि सारा इलाका गंदे पानी में डूबा हुआ है। इंतजामिया की नाअहली की वजह से शदीद अजियत में मुब्तला है। हजारा के अवाम के हकूक के लिए हजारा नेशनल पार्टी मैदान में आ गई। हजारा नेशनल पार्टी का सरे फहरिस्त मंशूर ही सुबह हजारा है। हजारा के मुंतखब नुमाइंदों ने कभी भी हजारा के हकूक की बात नहीं की। हजारा नेशनल पार्टी के कायदीन साबिर मनान, राजा कामरान, जाकिर खान, आलम ज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने मजीद क्या कहा, जानते हैं राशिद महमूद की रिपोर्ट में। हजारा के हुकूक की और उनके हुकूक की पसदारी के लिए हजारा नेशनल पार्टी मैदान में आ गई। हरीपुर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हजारा नेशनल पार्टी के कायदीन साबिर मनान, राजा कामरान, जाकिर खान, आलम ज़ेब और दीगर रहनुमाओं का कहना था कि हजारा नेशनल पार्टी का मंशूर ही सुबह हजारा है। हम सिंध में मुख्तलिफ बड़ी पार्टियों को सपोर्ट करते रहे हैं, लेकिन इक़्तिदार में रहने वालों ने कभी भी हजारा के हुकूक की बात नहीं की। उनका मजीद कहना था, शनाख्त अलहमदुल्ला अगर पठान की कुर्सी है स्टेज ते कौम दे वाले नाल, या पंजाबी दी कुर्सी है कौम दे वाले नाल स्टेज ते, या सिंधी दी है, बलोच दी है, उत्थे हजारावाल दी कुर्सी भी सारे भरावां दी मदद नाल स्टेज ते आ गई है। हुण असा इस शनाख्त के बाद हुकूक चाहिए ने, हुकूक वास्ते भी असा उसी तरह इतफाक का मुजाहरा करना पैसी जिस तरह असा लोगों ने तहरीक सूबा हजारा बिच पूरे सारे कौम कबाइल ने मिल के अदा किया ता शनाख्त मुकम्मल हुई। अज हुकूक वास्ते तो इकट्ठे होना है। असा अपना वजन चाहने वास्ते पीपल्स पार्टी का मौका भी देता है, नून का मौका भी देता है, काफ का मौका भी देता है, PTI का मौका भी देता है, लेकिन असी समझते हैं कि हजारे दी अवाम इस तो मुतमीन नहीं। असा असन हुकूक नहीं मिले। शनाख्त अल्लाह ने दी, सारे दे इतफाक नाल हो गई। हुण हुकूक वास्ते हजारा नेशनल पार्टी के कायदीन का कहना है कि हम हजारा के हुकूक की खातर हिमा वक्त तैयार हैं और किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। एक मकसद की कामयाबी के लिए तमाम हजारेवाल अक़वाम को मुत्तहिद होना पड़ेगा। हम हर प्लेटफार्म पर हजारा सुबह की कैंप की आवाज़ उठाते रहेंगे और हजारा की साफ़ी बरादरी से दरख्वास्त है कि वह आप लोग भी हमारे हम कदम रहें। राशिद महमूद, कोहिनूर न्यूज़, हरीपुर। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको आगाह करें कि पाकिस्तान आर्मी के ताउन से और लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर की हिदायत पर मुफ्त मेडिकल रिलीफ कैंप का जाम शुरू के इलाका में इनेकाद हुआ है। लम्स की मेडिकल टीमों ने फौरी मुआयना करके
2000 से ज्यादा मरीजों को मुफ्त अदवायात फराहम की। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अकरामुद्दीन का कहना था कि हम पाक फौज के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में पाक फौज के इस किस्म के फलाही खिदमात में लम्स की जानिब से भरपूर ताउन जारी रखेंगे। लाड़काना के रिहायशियों का झूठे मुकदमे के खिलाफ घड़ी खैरों में एहतजाजी मुजाहिरा, नारेबाजी की गई। अकबर सांगी के कत्ल में हम मुलव्विस नहीं। जमाली बरादरी का कहना था कि अकबर सांगी हमारे भतीजे शिराज जमाली के कत्ल में मुलव्विस था। कुछ रोज कबल के रिहा होकर आया था। हमें भतीजे के खून का इंसाफ मिला नहीं बल्कि उल्टा कत्ल के मुकदमे में फंसा दिया गया। झूठी FIR की वजह से मुश्किलात का सामना है। शदीद महंगाई में बेरोजगार हो चुके। IG सिंध से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हर एक शहरी मुकम्मल पाकिस्तानी है। तमाम गैर मुस्लिम अक़लियतों ने पाकिस्तान बनाने में अहम किरदार अदा किया। DC मियां रफीक अहसन का यौम अक़लियत के मौके पर तकरीब से खिताब। कहा कि जिला ननकाना में अमन अमान और भाईचारे की फिजा बरकरार रखने में अक़लियतों का अहम किरदार है। वतन अजीज की तरक्की और खुशहाली में तमाम गैर मुस्लिम अक़लियतें काबिल तहसीन किरदार अदा कर रही है। तकरीब के इख्तिताम पर DC ननकाना की ज़ेर क़यादत अक़लियती बरादरी के हमरा अवामी आगाही रैली भी निकाली गई। आगाही रैली डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से होते हुए गुरुद्वारा जन्म आस्थान पहुंचकर इख्तिताम पसीर हुई। मेले पंजाब की सकाफत का एक अहम हिस्सा है जिनसे आवाम को तफरीह के साथ साथ अपनी रवायात से जुड़े रहने की तरगीब भी मिलती है। इन मेलों में रवायती खेलों के साथ साथ कबड्डी के मुकाबले लाजमी जुज है। अबीबाबाद में बाबा कमर अब्बास सरकार के सालाना उर्स के मौके पर पाकिस्तान की सकाफत का अलम बरदार शानदार कबड्डी मैच का इनेकाद हुआ। मैच में इलाके के नामवर खिलाड़ियों ने शिरकत की। मैच शुरू होते ही मैदान तमाचों और आवाजों से गूंज उठा। शायकीन अपनी अपनी पसंद के खिलाड़ियों को खूब दाद देते रहे और भड़के भी मारते रहे। कबड्डी के मैच के मेहमान खसूसी चौधरी शहजाद अहमद, सेठ खादिम हुसैन और सदर जमील अहमद थे। सैलाब में फंसे अफराद की मुश्किलात को कम करने के लिए ज़िला इंतजामिया ने रिलीफ ऑपरेशन को तेज कर दिया। 10,000 से ज्यादा मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। मज़ीद जानेंगे तारिक सज्जाद चिश्ती की रिपोर्ट पे। दरियाए सतलुज के हालिया सैलाब ने कई अफराद को बेघर कर दिया। इंतजामिया ने रिलीफ ऑपरेशन के दौरान पानी में फंसे 10,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन इम्तियाज अहमद खिच्ची का कहना है कि इन अफराद के लिए खाने पीने का भी बंदोबस्त किया गया है। हजारों की तादाद में कुक मील और इसके साथ साथ फूड हैम्पर जो हैं वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसमें हमने प्राइवेट फिलैंथ्रोपिस्ट को भी इंगेज किया है और जहाँ तक मेडिकल कैंप्स हैं तो वहाँ पे हमने एंटी स्नेक और एंटी रेबीज जो है वो वैक्सीनेशन है। आजकल डायरिया और गैस्ट्रो का है तो वहाँ बल्क में हमने मेडिसिन रखी है। लाइफ स्टॉक है, जानवरों के जो चारा है, फोडर है, उसके लिए हमने वंडा काफ़ी परचेज किया हुआ है। तो जिला में कायम 12 फ्लड रिलीफ कैंप्स पर इंतजामिया के अहलकार 3 शिफ्टों में ड्यूटी पर मामूर हैं। माशाल्लाह इन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन किया। हमने कॉल की तो इन्होंने फौरन हमें जो इधर रिसीव किया है महफूज मकाम पर, तो हमने माशाल्लाह बेहतरीन अंदाज में हमारे साथ इन्होंने प्रमोट किया। माशाल्लाह इंतजामिया के मुताबिक सैलाब से मुतासरा अफराद के जानवरों के चारे का भी बंदोबस्त किया गया है ताकि मुतासरीन की मुश्किलात कम हो। वापस आएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताएं कि आईजी पंजाब के विजन के मुताबिक पुलिस सर्विसेज की फराहमी को आसान बनाया जा रहा है। डीपीओ चन्नौर का कहना था कि पुलिस वर्क में जदीद टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल करके अवाम को सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पुलिस मोबाइल खिदमत मरकज शहरियों को दहलीज पर सर्विसेज फराहम कर रहा है। शहरी पुलिस वैन से करैक्टर सर्टिफिकेट, जनरल वेरिफिकेशन और ड्राइविंग लाइसेंस समेत मुख्तलिफ 14 सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। डीएसपी ट्रैफिक जाहिदा परवीन ने ब्रीफिंग की। एक माह में लर्नर परमिट रिन्यूएबल ऑन डिस्ट्रिक्ट आउट डिस्ट्रिक्ट लाइसेंस से 3500 से ज्यादा अफराद मुस्तफीद हो चुके। पुलिस मोबाइल खिदमत मरकज हफ्तावार शेड्यूल के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में जाकर खिदमात मुहैया कर रही है। हारूनाबाद में हालिया बारिशों से कपास की पैदावार मुतासिर होने का अंदेशा। बिखरे हुए सेब नालों ने भी किसानों की कमर तोड़ कर रख दी। किसानों का कहना था कि कपास पर पहले ही बीमारियां हमलावर थीं, बारिश ने मजीद नुकसान पहुंचा दिया है। हमारे लिए तो स्प्रे का खर्चा और ठेके के पैसे पूरे करना मुश्किल हो गया है। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि हमारे ज़राई टैक्स और आबियाने माफ कर दिए जाए। पन्नू आकिल के नवाही गांव अयूब आवान के रिहायशी गाजी खान बुलेदी का बेटा साबिर अली 4 दिन से लापता। बूढ़े बाप का प्रेस क्लब पर आकर बैठने के बाद वापसी पर भेजने पर एहतजाज। गाजी खान का कहना था कि अब तक कोई खबर नहीं मिली, डीआईजी सखर फौरी नोटिस ले। गवर्नर केपीके ने जामियात के वाइस चांसलर से माजूर तलबा की फीस माफ करने का मुतालबा कर दिया। हाजी गुलाम अली का कहना था कि माजूर तलबा और तलबात को मुलाजमतों की फराहमी भी यकीनी बनाए। जामियात के आइंदा बजट मंजूरी में माजूर तालिब इल्मों की फीस माफी और मुलाजमतों से मुतल्लिक पूछा जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स की फराहमी से माजूर तालिब इल्मों की खुद एतमादी में इजाफा होगा। माजूर बच्चे मुझे अपना सरपरस्त समझे। हाजी गुलाम अली का गवर्नर हाउस में माजूर तलबा पर इलेक्ट्रिक व्हील चेयर तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा कि माजूर बच्चों के वालिदैन की तालीमी जज्बा और हिम्मत को भी सलाम पेश करता हूँ। वालिदैन अपने माजूर बच्चों को प्राइमरी से आला तालीम तक ले आए हैं, जो काबिल तहसीन अमल है। दहशत गर्दी समेत हर किस्म के हालात में भी अमन अमान के कयाम के लिए पुलिस हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान और जवानों की हौसला अफजाई इसी तरह जारी रहेगी। एसएसपी ऑपरेशंस हारून रशीद खान का तकरीब से खिताब। कहा कि महकमा पुलिस में सजा और जजा पर सख्ती से कारबंद है, जिसकी बदौलत मेहनती और काबिल अफसरान और एहलकारों की कारकर्दगी में मजीद निखार पैदा हो रहा है। पुलिस अफसरान और एहलकार अमन अमान के कयाम, शहरियों की जान माल की हिफाजत के साथ माशरती बुराइयों के तदारुक के लिए भी अपना किरदार अदा करे। एसएसपी ऑपरेशंस हारून रशीद खान ने मलिक साद शहीद पुलिस लाइंस में मुहर्रम उल हराम के दौरान आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान और एहलकारों को तौसीफी असनाद से नवाजा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। एक सवाल सोसाइटियों में अखबार नेशन वहाँ से ला के यहाँ पे लीजिए हाउसिंग सोसाइटियों में रखे गए हैं। पुलिस इनके खिलाफ ऑपरेशन करती है, लेकिन ये बात है कि मजबूत तरीके से मौसर तरीके से कार्रवाई करके ये देखें अब ये कार्रवाई की है, इसको अप्रिशिएट करते हैं। बहुत बड़ी कार्रवाई है। अगर ये न करते तो किसी और अस्पताल, अगर ये लोग नहीं छोड़े तो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? साथ ये भी लें कि ये हॉस्पिटल में जंग के दौरान भी कोई ब्लास्ट नहीं होता। रावलपिंडी पुलिस क्या कर रही है कि हॉस्पिटल के अंदर डाकू घुस जाते हैं। क्या आपने आईजी पंजाब से रिपोर्ट तलब की स्पेशली? नहीं, वो मुझे अपडेट करते रहे। पिंडी में आप देखें कि हॉस्पिटल के अंदर एक 31 साल नौजवान को कत्ल किया जाता है। रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पे दुराना की इंतजामत और फायरिंग के वाकयात हो रहे हैं। तो पुलिस क्या कर रही है? पुलिस कहती है कि हम सियासी पुष्पनाई की वजह से कमजोर नहीं। अब इस टाइम कोई सियासी पुष्पनाई नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर हॉस्पिटल के अंदर इंसिडेंट होना, क्या ये पुलिस की कारकर्दगी? आप मेरी बात सुने, एक
सेकंड, एक इंसिडेंट हुआ है और वो बड़े पुलिस वाले पहुंचे, ठीक है कि वो उस टाइम तक जब तक वो वाकया हो चुका था पहुंचे, लेकिन दूसरी बात ये समझें कि उन्होंने उनको, वो भाग रहे थे पाकिस्तान से बाहर, वो उनको वापस पकड़ा है पेशावर से जाके, उनको मेरे ख्याल में पेशावर सर यहीं पे रास्ते में इंटरसेप्ट हुए, यहाँ पे रास्ते में पेशावर की तरफ भाग रहे थे। तो कहने का मकसद ये है कि ठीक है हुआ है क्राइम और बड़ा दर्दनाक क्राइम है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, लेकिन पुलिस ने पकड़ा भी है उनको। ऐसे दर्दनाक क्राइम रोजाना की बुनियाद पे होते हैं। अगर 2 इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पे नो गो एरिया बनता जा रहा है। और आपको मैं ज़राए के मुताबिक ये भी बताऊँ कि एक सीनियर ऑफिसर ने मुझे ये कहा कि हम निगरान वज़ीर आज़म के प्रोटोकॉल की वजह से हम क्राइम कंट्रोल नहीं कर पाते। निगरान वज़ीर आज़म जो वज़ीर आला प्रोटोकॉल की वजह से भाई प्रोटोकॉल ड्यूटी लगती है, इस वजह से हमारा क्राइम कंट्रोल करना। मेरी बात एक सेकंड, मैं तो यहाँ पे अच्छी बात है, मैं तो रोज आता हूँ यहाँ, तो इनको पता भी नहीं होता कि मैं आया हूँ। सर आप देख क्या हालात है। सर ये बताइएगा रावलपिंडी में 1.5 माह से सवाब टूटा हुआ है, मेन आर्टरी है बिल्कुल कटा हुआ है शहर के साथ, लोगों का ये हाल है कि वो कौन बना रही है? फेडरल गवर्नमेंट पंजाब। एक सेकंड, नहीं फेडरल गवर्नमेंट बना रही है, पंजाब गवर्नमेंट, ठीक है। तो आपको सवाल ही नहीं मुझसे करना चाहिए। थैंक यू। फेडरल गवर्नमेंट बना रही, मैं नहीं बना रही। पंजाब मोहसिन नकवी की रावलपिंडी गुलजार कायद में मीडिया से गुफ्तगू। गुलजार कायद में डकैती मज़ाहमत पर जाँ भाग होने वालों को अहले खाना से ताज़ियत का इज़हार किया। जहानिया में महकमा फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई, 50 मन मुर्दा मुर्गियां पकड़ी गई। मुर्दा मुर्गियां पुल चौथा चौक मेतला ठट्ठा सादिकाबाद में शवारमा ब्रोच और होटलों पर सप्लाई की जानी थी। महकमा फूड अथॉरिटी के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले जुल्फकार और 2 अफराद का ताल्लुक लिया से है। महर अब्दुल गफ्फार कमर, नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज ने ये हमें तफसीलात पहुंचाई हैं। रेनाला खूब जश्न आज़ादी 14 अगस्त का दिन भरपूर मिली जोशो जज्बे से मनाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर दफ्तर इजलास का इनेकाद हुआ है। इजलास में सदर अंजुमन ताजरान चौधरी नदीम अकरम, चेयरमैन तहसील प्रेस क्लब एजाज ताहिर कादरी, सहाफियों में राव सज्जाद आसिफ नून, चौधरी इमरान खुशी, वकास चौधरी ने शिरकत की। अंजुमन ताजरान की तरफ से इस साल यौम आज़ादी भरपूर जोशो खरोश से मनाने का ऐलान किया गया। तमाम मार्केटों को सब्ज हिलाली परचम से मुसय्यन किया जाए और जिंदा कौमों की तरह अपना आज़ादी का दिन इंतहाई अकीदत और मिली जोशो जज्बे से मनाया जाए। हुजरा शाह मुकीम में पुलिस 4 तिवारी का तकद्दुस पामाल करने लगी। बेगुनाह शहरियों को थाने में ले जाकर डराना धमकाना मामूल बनने लगा। इलाका मुकीमों का एहतजाज, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। सब इंस्पेक्टर अली हुसनैन शाह को प्राइवेट मोटरसाइकिल पर एक शहरी को सिविल कपड़ों में असलहा दिखाकर जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बैठाने, मुकमुका होने पर शहरी को मोटरसाइकिल से उतारने की वीडियो वायरल। कोहिनूर न्यूज ने फुटेज हासिल कर ली। मुतासरीन और अहले इलाका का गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रोड को ब्लॉक करके एहतजाज, टायर जलाकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। अहले इलाका का डीपीओ काड़ा से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। नारोवाल में थाना जफरवाल के इलाके में नामालूम अफराद ने नौजवान को गोली मार के कत्ल कर दिया। नौजवान की लाश सियालकोट रोड एक्सचेंज के करीब से बरामद। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी। मकतूल की शनाख्त उस्मान जावेद के नाम से हो गई। नौजवान 6 बहनों का इकलौता भाई था। तांबियावाला में ईंट भट्टा पर मजदूरी करने वाले रेहड़ा कोच बानों ने हड़ताल कर दी। कोच बानों ने डिचकोट रोड पर एहतजाजी कैंप लगा लिया। भट्टा मालिकान की जानिब से किराया ना बढ़ाने पर एहतजाज किया गया। कोच बानों का कहना था कि ईंट का रेट 6,000 से 12,000 रुपए तक चला गया। जानवरों का चारा भी महंगा हो चुका। मजदूरी कम होने के बायस चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। एहतजाजी कोच बानों ने डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से मजदूरी बढ़ाने का मुतालबा किया है। सैयद सजाद अली शाह की तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। कहा, तमाम शोहदाए वतन को सलाम अकीदत जिन्होंने अपनी कीमती जानें कुर्बान करके वतन की हिफाजत की। तमाम खानदानों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ जिनकी कुर्बानियां
रंग लाई है। हमें एक आजाद मुल्क पाकिस्तान मिला। कायदे आजम के किरदार और अफकार की पैरवी ही कामयाबी हासिल करने का बेहतरीन रास्ता है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बहावलपुर पुलिस ने यौम आजादी को ट्रैफिक रवा दवा रखने के लिए सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया है। सीनियर वार्डन शाजिया रमजान का कहना था कि वालिदैन अपने बच्चों को वन व्हीलिंग जैसे खूनी खेल से रोकें और हेलमेट का इस्तेमाल जरूरी करवाएं। मजीद जानेंगे फजल जावेद खान की रिपोर्ट में। रमजान ने कहा कि 14 अगस्त को ट्रैफिक को रवा दवा रखने के लिए सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया है ताकि ट्रैफिक की रवानी में अवाम को मुश्किलात का सामना न हो। इसके साथ साथ अवाम को मैसेज देना चाहती हूँ कि नौजवान 14 अगस्त को वन व्हीलिंग जैसा खतरनाक खेल खेलते हैं और मोटरसाइकिलों को सन से उतार कर अवाम को परेशान करते हैं। वालिदैन से गुजारिश है कि बच्चों को इस खूनी खेल से रोकें और हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, बहावलपुर ट्रैफिक से इंस्पेक्टर ट्रैफिक शाजिया रमजान आपके साथ हूँ। 14 अगस्त के हवाले से मैं बहावलपुर के शहरियों से ये कहना चाहूँगी कि पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए ट्रैफिक ड्यूटी प्लान जो है ना हमने मुरतब कर लिया हुआ है ताकि लोग किसी भी परेशानी के बिना जो है इस खुशियों भरे मौके को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंजॉय कर सकें। हमारे तफरीही मकामात और जो तमाम रोड्स हैं जो बिज़ी रोड हैं उसके ऊपर हमने डाइवर्शन लगा दी हुई है और मैक्सिमम जो हमारा स्टाफ है वो डिप्यूट हो गया हुआ है। इस सिलसिले में मैं पब्लिक से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जब भी अपने घरों से निकलें, एक तो आपने रॉन्ग पार्किंग नहीं करनी और सेकेंडली जो डाइवर्शंस यहाँ पर हमारा ट्रैफिक स्टाफ, हमारे ट्रैफिक ऑफिसर्स आपकी सर्विसेज के लिए ड्यूटी दे रहे हैं तो उनके साथ आप ताउन कीजिए। और मैं वालिदैन से स्पेशली और यंगस्टर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आज़ादी जो कि हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत ज़्यादा अपने खूनों की कुर्बानियाँ दे के ये आज़ादी हासिल की है। आप यंगस्टर हमारा मुस्तकबिल है तो प्लीज़ ये वन व्हीलिंग और सलेंसर को हटा के बाइक को चलाना ये जो है ये हमें किसी भी तरीके से सूट नहीं करता। आप अपने ख़ानदानों की और इस मुल्क का फ्यूचर है तो प्लीज़ एक तो वन व्हीलिंग आपने नहीं करनी, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने स्पेशल अपने स्कॉट्स भी बनाए हैं जो जहाँ पर झांगी वाला जो रोड है स्पेशली जहाँ पर फ्लाईओवर्स हैं, जहाँ पर ये एक्टिविटीज़ करते हैं लोग मिल के, तो वहाँ पर हमने अपने स्पेशल स्क्वाड्स बनाए हुए हैं ताकि इनके अगेंस्ट जो है हम कानूनी कार्रवाई कर सकें, इनको अरेस्ट करके। तो आप सब ने इस तमाम सिचुएशन से अपने वालिदैन को परेशानियों से बचाने के लिए और खुद अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना और ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन करना। आपको आवाम की खिदमत का मौका मिला है, इसे पूरी लगन, मेहनत और दयानतदारी से सरअंजाम दे। आप अपनी अपनी हैसियत में साहिब इख्तियार होंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की ज़ेर तरबियत असिस्टेंट कलेक्टर से मुलाकात के मौका पर गुफ्तगू। कहा कि अल्लाह ताला हर साहिब इख्तियार से हिसाब लेगा। इख्तियार का दुरुस्त इस्तेमाल मसाइल हल करने का बाइस बनेगा। मुल्क का हर हिस्सा मसाइल का शिकार है। बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी और रोजमर्रा मसाइल के बाइस अवाम परेशान है। इस नेक मिशन में रुकावटें भी इसके सामने रेत की दीवार की मानंद हुआ करती हैं। अवाम को आप जैसे अफसरान से बड़ी तवक्कुआत होती हैं। मसाइल हल करने के लिए इख्तियारात नहीं, इरादा और नियत दरकार होती है। अवाम के मसाइल के हल के लिए हर काम करने को तैयार हूँ। IT कोर्सेज में 50,000 नौजवानों के इंतखाब के लिए टेस्ट मुकम्मल हो गए। नौजवान गवर्नर हाउस में IT के जदीद तरीन कोर्सेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स और वेब 3 की तरबियत हासिल करेंगे। अवामी गवर्नर का लक़ब दिए जाने पर फख्र है। एडिशनल IG कराची जवेद आलम ओढ़ों की काविशों के नतीजे में अफजल मेमोरियल थैलेसीमिया फाउंडेशन के ताउन से हेडक्वार्टर सऊदाबाद में सिंध पुलिस के अफसरान और जवानों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। मकसद इमरजेंसी और तिब्बी ऑपरेशन के मौक़ों पर पुलिस के जख्मी मुतासरा अफसरान और मुलाजमीन के लिए हंगामी बुनियादों पर खून की फराहमी को यकीनी बनाना है। मजीद जानते हैं कराची से राजा बलोच की रिपोर्ट में।
जुल्म की इंतहा, मियामी में दरख्तों को पानी लगाने के तनाज़े पर मुखालिफिन की फायरिंग, मुअम्मर शख्स जाँ बहक हो गया। पीर अलाउद्दीन के रिहायशी नजर हयात दरबार पीर अलाउद्दीन शहीद का मुतवल्ली था। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। एसपी चौधरी फयाज हंसरा ने कार्रवाई का अमल शुरू कर दिया है। बिल्कुल नाजरीन, आपको बताने लगे हैं कि मियानी में दरख्तों को पानी लगाने के तनाज़े पर मुखालिफिन ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में मुअम्मर शख्स जाँ बहक हो गया। पीर अलाउद्दीन का रिहायशी नजर हयात दरबार पीर अलाउद्दीन शहीद का मुतवल्ली था। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। डीजी गवर्नमेंट डिजिटल सर्विसेज वसीम भट्टी चेयरमैन पंजाब IT बोर्ड की हिदायत पर 14 अगस्त के हवाले से बहावलपुर में ई खिदमत मरकज में तकरीब का इनेकाद किया गया। खिदमत मरकज को बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया। स्टाफ ने सफेद और सब्ज रंग के कपड़े पहने हुए थे। DC बहावलपुर जहीर अनवर चप्पा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तफसीलात जानेंगे फजल जावेद खान की रिपोर्ट में। खिपरो में अवामी मीडिया ग्रुप के नए दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन हाजी इम्तियाज हसन ने रिबन काट कर किया। तफसीलात जानेंगे अब्दुल रज़ाक राजपूत की रिपोर्ट में। किप्रो में अवामी मीडिया ग्रुप की नई ऑफिस का इफ्तिताह म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन हाजी इम्तियाज हसन दर्श ने किया। इस मौके पर चेयरमैन हाजी इम्तियाज हसन दर्श का ऑफिस पहुंचने पर फूलों की पत्तियां नछावर करके अवामी मीडिया ग्रुप के चेयरमैन अब्दुल रज़ाक राजपूत और उनकी टीम ने शानदार इस्तकबाल किया। म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन हाजी इम्तियाज हसन दर्श, यूनियन कौंसिल भोपी के चेयरमैन सैयद खादिम अली शाह, कौंसिलर हाजी सावण मरी, सैयद काजिम अली शाह, जमीर मलक, इनायत मंगरियो और देगन ने रिबन काट कर नई ऑफिस का इफ्तिताह किया। ये अवामी मीडिया ग्रुप जो है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। इफ्तिताह किया, मुझे बड़ा अच्छा यहाँ आपका जो न्यूज़ रूम वगैरह काफ़ी चीज़ें लगी। हमारी उम्मीद है कि आप जो हैं वो हमारे शहर के लिए और हमारे मुल्क के लिए इंशाल्लाह काम करेंगे और हमारा आपके साथ भरपूर साथ रहेगा। बस इंशाल्लाह खिदमत करने के लिए आए। दावा तो मैं बड़ी नहीं करूँगा, वो इंशाल्लाह वक्त आने पे पता चल जाएगा कि हमने दावे किए या काम किए। इस मौके पर अवामी मीडिया ग्रुप के चेयरमैन अब्दुल रज़ाक राजपूत, हरीश KBC, अब्दुल रहीम राजपूत, मोहम्मद रिजवान राजपूत, फजल हुसैनी, रहमान उमरानी और दीगर स्टाफ ने सिंध की सकाफत, अजरक और फूलों के हार पहनाए। कैमरा समाजी तंजीम कम्युनिटी वर्ल्ड सर्विस एशिया, नेशनल लॉबिंग डेलीगेशन और जिला इंतजामिया के मुश्तरका ताउन से यौम अक़लियत पर वकार तकरीब का इनेकाद हुआ। वाइस चेयरमैन जिला कौंसिल थरपारकर कंवर करनी सिंह सोढो का कहना था कि बानी पाकिस्तान ने अपनी तकरीर में अक़लियती बरादरी के लिए मुसावी हकूक देने के हवाले से वाज़ेह तौर पर बात की है। अक़लियती बरादरी के लिए काम करने वाले तमाम स्टेक होल्डर्स और इदारों का किरदार काबिल तारीफ है, जो बुनियादी हकूक के हसूल के लिए कोशा है। असिस्टेंट कमिश्नर उमरकोट हुनैन शाहानी का कहना था कि 11 अगस्त अक़लियती बरादरी के कौमी दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। आर्टिकल 8 से आर्टिकल 28 तक मुख्तलिफ बुनियादी हकूक दिए गए, जो सबके लिए बराबरी की बुनियाद पर हैं। तकरीब पर सुरेश कुमार परागानी, एडवोकेट भागचंद भेल, एडवोकेट मोहम्मद बख्श अदील खंबर ने खिताब किया। स्कूलों के तलबा ने मुख्तलिफ स्टेज ड्रामे, टैबलोज और तकारीर पेश की। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।